हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आजिकार वीडियो रे आमे इंग्लिश पेडागोजी यूनिट 1 रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आलोचना करिबा। तो फ्रेंड्स देखिदेबा प्रथमे तार सिलेबसटा कोन रहिछि। तो एठी अछि लर्निंग इंग्लिश एट एलिमेंटरी लेवल, इंपोर्टेंट ऑफ लर्निंग इंग्लिश एवं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो फ्रेंड्स जिबा फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन अछि English language has been more important now due to English language has been more important now due to first option अच्छी knowledge sharing, second option अच्छी globalization, third option अच्छी technical education एवं fourth अच्छी increase in world trade। So friends एठी right answer कौन हो globalization बा जगतीकरण। देन जी सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन अच्छी English is the associate official language of India as English is the associate official language of India as first option अच्छी it is used as medium of instruction, second अच्छी its study is compulsory, third option अच्छी it is used in office administration एवं fourth रे अच्छी this language can be used in parliament and official purpose। तो ये राइट आंसर कौन हो डी this language can be used in parliament and official purpose। देन जी थर्ड क्वेश्चन को। Here the question is, the study of English as a subject was made compulsory by, the study of English as a subject was made compulsory by, first option अच्छी the Woods Dispatch, second option अच्छी Sergeant Report, third option अच्छी the Macaulay Minute एवं fourth option अच्छी Hartog Committee। तो ये राइट आंसर कौन हो सी द Macaulay Minutes। देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। Communication abilities are developed for, communication abilities are developed for ए रे अच्छी exchange of opinion, बी रे अच्छी promoting understanding, सी रे अच्छी meeting the challenges in life, डी रे अच्छी reaching many people। तो ये communication abilities कोठी डेवलप्ड हुए बा डेवलप्ड कहीं हुए कोठी हुए जिते बेले आमे मीटिंग चैलेंजेस इन लाइफ रे नुआ नुआ चैलेंजेस को मीट करूँ। तो ये राइट आंसर कौन हो सी meeting the challenges in life। then जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। a strong background in English at elementary level enables to, a strong background in English at elementary level enables to English elementary level रे गोटे strong background हिसाब रे कौन enables करे बा कौन को सपोर्ट करे available higher education, second रे अच्छी get a service in future, third रे अच्छी disseminate knowledge एवं फोर्थ रे अच्छी ऑल ऑफ द एबव। तो ये राइट आंसर कौन हो ऑल ऑफ द एबव। देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। द बेस्ट वे टू हेल्प ए लर्नर टू मास्टर ए लैंग्वेज, द बेस्ट वे टू हेल्प ए लर्नर टू मास्टर ए लैंग्वेज जड़े शिक्षार्थी को बा जड़े शिखा लोक को गोटे लैंग्वेज रे अभिज्ञ करने तार बेस्ट वे कौन। तो ये अच्छी एक्सपोजर, बी रे अच्छी प्रैक्टिस, सी रे अच्छी एक्सपोजर एंड प्रैक्टिस एवं डी रे अच्छी मल्टीलिंगुअल अप्रोच। तो ये राइट आंसर कौन हो एक्सपोजर एंड प्रैक्टिस। एबे जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाउ मेनी लैंग्वेजेस ए चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लर्न इन इंडिया, भारत में गोटे चाइल्ड बा गोटे छुआ केतोटी लैंग्वेज जानिथिबा आवश्यक। तो ये राइट आंसर कौन हो 3 लैंग्वेज, ब्री 3 लैंग्वेज। भारत में गोटे चाइल्ड बा गोटे छुआ 3टी लैंग्वेज जानिथिबा आवश्यक। देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी प्रोनाउंसिएशन इज मोर इम्पोर्टेंट इन द स्किल ऑफ, फ्रेंड्स प्रोनाउंसिएशन कौ स्किल रे बहुत गुरुत्वपूर्ण। तो ये अच्छी फर्स्ट लिसनिंग, सेकेंड अच्छी स्पीकिंग, थर्ड रे अच्छी रीडिंग एवं डी रे अच्छी राइटिंग। तो ये राइट आंसर कौन हो स्पीकिंग। स्पीकिंग रे प्रोनाउंसिएशन रो इम्पोर्टेंस सबुठु अधिका थाए। देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। Most inputs in respect of language come from, most inputs in respect of language come from। तो ये राइट आंसर कौन हो सी रीडिंग। एलिजिबल क्वेश्चन नंबर 10 को। पॉज इज नेसेसरी व्हाइल, पॉज इज नेसेसरी व्हाइल, पॉज कोठी नेसेसरी हुए। तो ये फर्स्ट ऑप्शन देखिए लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सेकंड ऑप्शन देखिए स्पीकिंग एंड राइटिंग, थर्ड ऑप्शन देखिए राइटिंग एंड रीडिंग,
फोर्थ ऑप्शन रे अछि स्पीकिंग एंड रीडिंग। तो ये पॉज कोठी नेसेसरी हुए तो ये राइट आंसर हो डी स्पीकिंग एंड रीडिंग। स्पीकिंग आम कहला बेले एवं रीडिंग पढ़ला बेले पॉजटा नेसेसरी होता है। देन जा नेक्स्ट क्वेश्चन को डैश इज ए मोटर स्किल। डैश इज ए मोटर स्किल ये फास्ट ऑप्शन देछि लिसनिंग, सेकंड ऑप्शन देछि स्पीकिंग, थर्ड ऑप्शन देछि रीडिंग एवं फोर्थ ऑप्शन देछि राइटिंग। तो ये राइट आंसर कौन हो डी राइटिंग। देन जा नेक्स्ट क्वेश्चन को माइंड आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर। माइंड आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर। फास्ट ऑप्शन देछि राइटिंग, सेकंड ऑप्शन देछि रीडिंग एवं थर्ड रे देछि स्पीकिंग, फोर्थ रे देछि लिसनिंग। तो ये राइट आंसर कौन हो ए राइटिंग। माइंड आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर राइटिंग। देन जा क्वेश्चन नंबर 13 को गेस्चर एंड पोस्चर्स आर यूज्ड इन। गेस्चर एंड पोस्चर्स आर यूज्ड इन। फर्स्ट ऑप्शन देछि लिसनिंग, सेकंड ऑप्शन देछि स्पीकिंग, थर्ड ऑप्शन देछि रीडिंग एवं फोर्थ ऑप्शन देछि राइटिंग। तो ये राइट आंसर कौन हो स्पीकिंग। गेस्चर्स एंड पोस्चर्स आर यूज्ड इन स्पीकिंग। देन जा नेक्स्ट क्वेश्चन को यूजिंग कॉमा कोलन एंड फुल स्टॉप इज नोन एज। देखो तो फ्रेंड्स कॉमा कोलन एंड फुल स्टॉप नोन एज पंचुएशन। तो ये राइट आंसर कौन हो पंचुएशन। देन जा नेक्स्ट क्वेश्चन को एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीलिंगुअल स्किल इज। एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीलिंगुअल स्किल इज। फर्स्ट ऑप्शन देछि लिसनिंग, सेकंड ऑप्शन देछि स्पीकिंग, थर्ड ऑप्शन देछि रीडिंग एवं फोर्थ ऑप्शन देछि राइटिंग। तो ये फ्रेंड्स राइट आंसर कौन हो रीडिंग। एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीलिंगुअल स्किल इज रीडिंग। देन जा नेक्स्ट क्वेश्चन को सेंस ग्रुपिंग हेल्प्स इन। सेंस ग्रुप को जगह हेल्प करे। सेंस ग्रुपिंग हेल्प्स इन। फर्स्ट ऑप्शन देछि गिविंग पॉज, सेकंड ऑप्शन देछि कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड ऑप्शन देछि आर्टिकुलेशन एवं फोर्थ ऑप्शन देछि सेंसिटाइजेशन। तो ये राइट आंसर कौन हो बी कॉम्प्रिहेंशन। सेंस ग्रुपिंग हेल्प्स इन कॉम्प्रिहेंशन। देन जा नेक्स्ट क्वेश्चन को द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज स्किल इज। द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज स्किल इज फ्रेंड्स गोटे ध्यान देवे LSRW। तो ये LSRW अच्छी ऑप्शन नंबर डी रे। तो राइट आंसर हो डी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। देन जा क्वेश्चन नंबर 18 को यूजिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रिक्वायर्ड इन द स्किल ऑफ। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को स्किल रे निहाती आवश्यक होता है। ये अच्छी राइटिंग, स्पीकिंग, सी रे अच्छी बोथ ए एंड बी और डी रे अच्छी नन ऑफ दीज। तो ये राइट आंसर कौन हो बी स्पीकिंग। यूजिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रिक्वायर्ड इन द स्किल ऑफ स्पीकिंग। देन जा क्वेश्चन नंबर 19 को प्रॉपर आई स्पान इज नीडेड फॉर। ये फर्स्ट ऑप्शन देछि स्पीकिंग, सेकंड ऑप्शन देछि रीडिंग, थर्ड ऑप्शन देछि राइटिंग और फोर्थ ऑप्शन देछि ऑल ऑफ दिस। तो ये राइट आंसर कौन हो बी रीडिंग। प्रॉपर आई स्पान कोठी निहाती आवश्यक होता है बी रीडिंग रे। देन आसीबा क्वेश्चन नंबर 20 को डिवाइडिंग ए सेंटेंस इनटू सेंस ग्रुप इज। फर्स्ट ऑप्शन देछि स्ट्रोक, सेकंड ऑप्शन देछि क्लस्टर, थर्ड ऑप्शन देछि इंटोनेशन एवं फोर्थ ऑप्शन देछि चंकिंग। तो ये राइट आंसर कौन हो डी चंकिंग। डिवाइडिंग ए सेंटेंस इनटू सेंस ग्रुप इज चंकिंग। देन जा क्वेश्चन नंबर 21 को अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज इज रिक्वायर्ड फॉर। अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज इज रिक्वायर्ड फॉर। फर्स्ट ऑप्शन देछि लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सेकंड ऑप्शन देछि स्पीकिंग एंड राइटिंग, थर्ड ऑप्शन देछि रीडिंग एंड राइटिंग एवं फोर्थ ऑप्शन देछि नन ऑफ दिस। तो ये राइट आंसर कौन हो बी स्पीकिंग एंड राइटिंग। अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज इज रिक्वायर्ड फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग। देन जो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंशन इज रिलेटेड टू। कॉम्प्रिहेंशन इज रिलेटेड टू। फर्स्ट ऑप्शन देछि लिसनिंग, सेकंड ऑप्शन देछि स्पीकिंग और थर्ड ऑप्शन देछि रीडिंग और फोर्थ रे देछि बोथ ए एंड सी। तो यहाँ राइट आंसर हो बोथ ए एंड सी। कॉम्प्रिहेंशन इज रिलेटेड टू बोथ ए एंड सी। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन को स्पेसिंग इज नेसेसरी। स्पीकिंग कोठी नेसेसरी होता है। तो स्पीकिंग इज नेसेसरी इन फर्स्ट ऑप्शन देछि लिसनिंग, सेकंड ऑप्शन देछि स्पीकिंग, थर्ड ऑप्शन देछि रीडिंग और फोर्थ रे देछि राइटिंग। तो स्पेसिंग राइटिंग रे नेसेसरी होता है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन को गुड हैंडराइटिंग रिक्वायर्स। गुड हैंडराइटिंग रिक्वायर्स फर्स्ट रे देछि यूनिफॉर्म स्ट्रोक, सेकंड रे देछि कैपिटलाइजेशन, फोर्थ रे देछि 3 रे देछि
पंचुएसन एवं फोर्थ रे देछि ऑल ऑफ दोज। तो यहाँ राइट आंसर कौन हो यूनिफॉर्म स्ट्रोक कैपिटलाइजेशन पंचुएसन सबू किसी राइट हम तेणु ये राइट आंसर हम डी ऑल ऑफ दीज। देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 25 हूँ लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्नड लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्नड व्हेन दे इंट्रोड्यूस इन आइसोलेशन वन स्किल एट ए टाइम। बी रे देछि ओनली थ्रू रिटन टेस्ट एंड असाइनमेंट्स। सी रे देछि इफ दे आर टॉट इन ए इंटीग्रेटेड मैनर एवं डी रे देछि विथ द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग एंड मैकेनिकल लैंग्वेज ड्रिल्स। तो ये राइट आंसर कौन हो सी इफ दे आर टॉट इन ए इंटीग्रेटेड मैनर लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्न इफ दे आर टॉट इन ए इंटीग्रेटेड मैनर। देन जी क्वेश्चन नंबर 26 को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ राइटिंग स्किल। एमानक ए चार्टा भितर कोटा नॉट एसोसिएट विथ राइटिंग स्किल। तो यहाँ राइट आंसर कौन हो डी पिक्चर मैचिंग। पिक्चर मैचिंग इज नॉट एसोसिएट विथ राइटिंग स्किल। देन जी क्वेश्चन नंबर 27 को देयर शुड बी ए वर्ड बैंक इन एवरी प्राइमरी स्कूल बिकॉज इट हेल्प्स टू बिल्ड। फ्रेंड्स वर्ड बैंक कौन हेल्प करे आम डायरेक्टली जावा वोकाबुलारी को वोकाबुलारी ही वर्ड बैंक हेल्प करे। तो देयर शुड बी ए वर्ड बैंक इन एवरी प्राइमरी स्कूल बिकॉज इट हेल्प्स टू बिल्ड वोकाबुलारी। देन जी क्वेश्चन नंबर 28 को राइटिंग कॉम्पिटेंस इज रिलेटेड टू राइटिंग कॉम्पिटेंस इज रिलेटेड टू एठी अछि फर्स्ट ऑप्शन रे मेंटेनिंग प्रॉपर आई स्पैन। बी रे अछि मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी इन शेप एंड साइज। सी रे अछि यूजिंग प्रोनाउंसिएशन एवं डी रे अछि चंकिंग ऑफ ए सेंटेंस। तो एठी राइट आंसर कौन हो चंकिंग ऑफ ए सेंटेंस। देन आसिबो क्वेश्चन नंबर 29 को द एबिलिटी टू रीड इंग्लिश इंटेलिजेंटली। द एबिलिटी टू रीड इंग्लिश इंटेलिजेंटली फर्स्ट ऑप्शन अच्छी डिकोड्स फ्रेजेस और सेंस ग्रुप्स। सेकंड ऑप्शन अच्छी स्पेल्स वर्ड्स करेक्टली। सी रे अच्छी रिसाइट्स पोएम्स एवं डी रे अच्छी कन्वर्सेस इन फेमिलियर सोशल सिचुएशन। तो ये राइट आंसर हो डिकोडेस फ्रेजेस एंड सेंस ग्रुप्स। देन जी क्वेश्चन नंबर 30 को ए टीचर कुड मोस्ट इफेक्टिवली सपोर्ट एट होम रीडिंग बाय। ए टीचर कुड मोस्ट इफेक्टिवली सपोर्ट एट होम रीडिंग बाय sending parents a regular newsletter describing classroom reading activities। B रे अछि sharing with important articles from professional reading journals। C रे अछि recommending books that parents should likely enjoy reading aloud to their children एवं फोर्थ रे अछि providing parents with periodic reports on their children's progress in reading। तो एठी राइट आंसर कोन हो C recommending books that parents would likely enjoy रीडिंग अलाउड टू देयर चिल्ड्रेन। सो फ्रेंड्स ये इंग्लिश पेडागोजी यूनिट 1 रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। होप आपण माने भिडियोटी को पूरा भाव में देखिए एवं बुझी पारिबे। थैंक यू।